आज इस वीडियो में पीएम किसान सम्मान निधि योजना कुछ जरूरी चीजें आप लोगों को बता देना चाहता हूं। बहुत से लोगों के कमेंट भी आया था, क्या हम अभी पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और भी जान लेना जरूरी है। किसान सम्मान निधि के लिए कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं? जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in के मुताबिक 2 हेक्टेयर या उससे कम खेती योग्य जमीन का मालिकाना हक रखने वाले किसानों को सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। किसान को भारत का मूल निवासी होना चाहिए। तो 2 हेक्टेयर का यहाँ पे एक रखा गया है। 2 हेक्टेयर कितने जमीन होते हैं? ये बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा कि 2 हेक्टेयर जमीन कितने होते हैं। तो आप लोग जान लीजिए कि 2 हेक्टेयर जमीन आप गूगल पे भी सर्च करके पूछ सकते हैं कि 2 हेक्टेयर जमीन कितने कट्ठे होते हैं, कितने बीघे होते हैं। लगभग ये 7.5 बीघा के आसपास होता है। अगर उससे ज़्यादा अगर ज़मीन है तो आप लोग को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। अगर उससे कम है तो आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। दूसरों की ज़मीनों पर खेती करने वालों को मिलेगा लाभ या नहीं मिलेगा, ये एक प्रश्न है। तो आप लोग को ये जान लेना भी जरूरी है। अगर कोई किसान खेती करता है और वो खेत उसके माता पिता के नाम रजिस्टर्ड है तो ऐसी स्थिति में उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जिनके नाम पर खेती की जाने वाली जमीन रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा अगर आपने अपने पूर्वजों से मिली जमीनों को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करा लिया है तो इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। देश में बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है और वे दूसरों की ज़मीनों पर खेती करते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जब ऑनलाइन रजिस्टर्ड करते थे तो वहाँ पे ऑप्शन आता था, जैसे पर्सनल ज़मीन हो गया, बटीदार का ऑप्शन था। तो ये सब ऑप्शन जो है हटा दिया गया है। अब वहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है ज्वाइंट फैमिली और एक है सिंगल। अगर 4 भाई है, जैसे वो ज्वाइंट है तो उस आधार पे आप ले सकते हैं, या सिंगल आप ओनर है तो आप ले सकते हैं। तो ये कई सारे चीज़ बदलाव कर दिए गए हैं और इसके लिए एक ऐप्स भी लॉन्च किया गया है जिससे गांव-गांव जाकर के किसान सलाह, उसके तहत एक टीम बनाई गई है। घर पे जाकर सारे मुआयना करेगा कि कितने ज़मीन है, क्या है, नहीं है। तो ये चीज़ में बहुत सारा बदलाव किया गया। इस वजह से ये 14वीं जो किस्त आने वाली है इसमें बहुत सारे लोगों को पैसे नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ सुधार करने के बाद ही आप लोगों को पैसे आ सकता है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ऑनलाइन आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं? तो सबसे पहले तो आप लोगों को आधार कार्ड चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिनके बिना आप योजना के लिए पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है लैंड होल्डिंग पेपर। आपके पास ज़मीन से जुड़े जरूरी कागजात होना अनिवार्य है, जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर, कितने डिसमिल ज़मीन है, वो सब चीज़ आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय पूछा जाता है। तो वो चीज़ आपको डालना होगा। तो ये चीज़ पहले आप तैयार करके रखिएगा। बैंक अकाउंट की जानकारी, जिस भी बैंक खाते की जानकारी आप देंगे उसी बैंक खाते में सहायता राशि दी जाएगी। तो बैंक अकाउंट नंबर रखिएगा, उसका IFSC कोड होता है, वो आपको रखना होगा। मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर होना जरूरी है जिस पर आप आवेदन के समय OTP प्राप्त कर सके। एक चीज़ और है, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आप लोगों को रखना होगा। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन आवेदन करते समय, ऑनलाइन आवेदन करते समय आप लोगों को ज़रूरी पड़ेगा। तो ये थी कुछ न्यू जानकारी, नए अपडेट। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और भी नॉलेजफुल वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।